व्हाट्सएप पर तेजी से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली पोस्ट वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में एक आदमी एक लड़की का कटा हुआ सर लेकर नजर आ रहा था। ये पोस्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से वायरल होना शुरू हुआ था। इस बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली पोस्ट के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को भी पता चलता है। पुलिस इस पोस्ट और इस खतरनाक मुजरिम की छानबीन करने जा ही रही थी कि तभी वह मुजरिम खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पर उस शख्स के चेहरे पर किसी भी तरह की परेशानी या डर के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे थे। कौन था वो शख्स और क्यों किया था उसने ऐसा? किसका खून किया था उसने और क्यों उसने खुद अपने आप को कर दिया था पुलिस के हवाले? ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होती है, पर क्या हो जब इन्हीं फिल्मों के जैसे एक मर्डर हो जाए। आज का मामला कुछ ऐसा ही है जिसमें एक तरफ प्यार करने वाले और दूसरी तरफ है नफरत और बदले की भावना से भरे लोग, जो बदले के लिए मर्डर जैसा क्राइम भी करने को तैयार थे। इस मामले की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव से। गोरेगांव के छोटे से घर में कीर्ति थोरे अपनी माँ, पिता और भाई के साथ रहती थी। पिता संजय एक किसान थे और भाई संकेत भी पिता की खेती में मदद करता था। संकेत हाई स्कूल में पढ़ता था और 17 साल का था। वही कीर्ति उससे उम्र में 2 साल बड़ी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। उनका परिवार सभी तरह से संपन्न था। सभी आपस में काफी प्यार से रहते थे। और दूसरी तरफ गोरेगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर लाड़ गांव में भी एक परिवार रहता था, जो कि कीर्ति के ही परिवार के जैसे किसान थे, पर उनके जितने संपन्न नहीं थे। उस परिवार में एक 23 साल का लड़का अविनाश भी था, जो कि उसी कॉलेज में जाता था जिसमें कीर्ति थोरे जाती थी। कीर्ति और अविनाश की मुलाकात कॉलेज में हुई और यह मुलाकात थोड़े ही दिनों में प्यार में बदल गई। कीर्ति और अविनाश के प्यार के चर्चे कॉलेज में होने लगे, पर फिर एक दिन जून 2021 को कीर्ति के गायब होने की खबर आई। कीर्ति के पिता संजय और कीर्ति का पूरा परिवार कीर्ति के इस अचानक गुम हो जाने से काफी परेशान थे। संजय अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। संजय के परिवार वालों को काफी चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी को किसने अगवा कर लिया है और वो इस वक्त कहाँ है। कीर्ति के मिलने का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। कीर्ति के मिलने के सुराग का इंतजार करते करते 7 दिन बीत चुके थे। अभी भी कीर्ति के पिता संजय अपनी बेटी के गुमशुदगी को लेकर काफी परेशान थे। सभी ये मानने लगे थे कि कीर्ति का किसी ने खून कर दिया था या फिर किसी ने उसे अगवा कर लिया था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि कीर्ति मिल गई है और अभी पुलिस स्टेशन में है। संजय थोरे और उसका परिवार कीर्ति से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर जब वो वहां पहुंचते हैं तब मामला कुछ और ही निकल कर आता है। कीर्ति कहीं घूम या किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद घर से भागी थी। वो घर से अविनाश के साथ भागी थी और उससे शादी भी कर ली थी। जिस कीर्ति के गुमशुदगी को लेकर पिता संजय इतना परेशान हो रहे थे, असल में उसने खुद घर से भागकर शादी कर ली थी। इस खबर के बाद थोड़े समय के लिए संजय की गायब होने की खबर आई। एक बार फिर कीर्ति के परिवार वालों पर चिंता के बादल छाने लगे। कहाँ थे संजय थोरे? अब कीर्ति के बाद पुलिस ने संजय की तलाश शुरू कर दी, पर संजय का भी कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद संजय की खबर आई, वो घर पर लौट आए थे। पता चला कि वो बेटी के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होने के कारण घर से भाग गए थे। वो लोगों और समाज के ताने सुनना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनसे बचने के लिए उन्होंने घर से चले जाना ही सही समझा। और जब उनको लगा कि ये मामला ठंडा हो चुका है तो वो लौट आए। संजय थोरे के परिवार को कीर्ति की घटना के बाद समाज के कई ताने और अपमान सुनने को मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और अविनाश अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के सपने देख रहे थे। कीर्ति के परिवार की ही तरह अविनाश के परिवार वाले भी उनके भागकर शादी करने से काफी नाराज थे। पर कुछ दिन बाद अविनाश को अपने घर वालों का फोन आता है। फोन पर अविनाश के घर वाले उससे कहते हैं कि उन्होंने अविनाश और कीर्ति को माफ कर दिया है और वो कीर्ति और अविनाश को घर बुलाना चाहते हैं। अविनाश यह खुशखबरी कीर्ति को देता है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अविनाश का परिवार कीर्ति को अपना लेता है
कीर्ति और अविनाश की जिंदगी वापस से पटरी पर आ चुकी थी। कीर्ति और अविनाश को उनके समाज ने फिर से अपना लिया था और वह अब खुशी खुशी सबके साथ रह सकते थे। कीर्ति और अविनाश काफी खुश थे और उनकी जिंदगी की खुशियां और भी बढ़ जाती हैं जब कीर्ति के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है। कीर्ति मां बनने वाली थी। कीर्ति और अविनाश काफी खुश थे, पर अभी भी कीर्ति को कहीं ना कहीं अपने परिवार की कमी खल रही थी। उसके माता पिता ने अभी भी उसे माफ नहीं किया था, पर तभी एक दिन कीर्ति के घर उसकी मां मिलने आती है। कीर्ति अपनी मां के आने से काफी खुश थी, पर अविनाश के परिवार को कीर्ति की मां का आना खटक रहा था। आखिर अचानक से कीर्ति की मां ने उससे मिलने क्यों आई थी, जबकि वो तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। कीर्ति की मां कीर्ति से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी और कीर्ति से उसके पिता को मनाने की बात भी कर रही थी। कीर्ति की मां जाते हुए फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही थी, जैसे कि मानो वो अपनी बेटी को विदा कर रही हो। कीर्ति भी अपनी मां को जाते हुए देख बहुत ज्यादा रो रही थी, जिसे अविनाश और उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। सबको लगा कि कीर्ति की मां उससे बहुत प्यार करती है और अब वह कीर्ति और उसके पिता के बीच के मनमुटाव को भी ठीक कर देंगी। 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कीर्ति के घर कीर्ति की मां और उसका भाई संकेत थोरे आते हैं। कीर्ति उस समय अपने खेत में काम कर रही थी। अपने मां और भाई को देखकर कीर्ति की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो दौड़ती हुई अपनी मां और भाई से मिलने गई। अविनाश का परिवार भी उस समय खेतों में काम कर रहा था, पर अविनाश की तबीयत खराब थी, इसलिए वो घर के अंदर एक कमरे में आराम कर रहा था। कीर्ति अपनी मां और भाई संकेत को घर के अंदर ले गई। अविनाश भी कीर्ति की मां और भाई से मिला। कीर्ति ने अपने भाई और मां को दूसरे कमरे में बिठाया और खुद चाय बनाने चली गई। कीर्ति की मां और भाई भी कीर्ति के पास उसके किचन में उससे बातें करने पहुंचे। तब एकदम से तेज आवाज आती है बर्तनों के गिरने की। अविनाश घबरा जाता है और भागकर किचन में जाता है। तब जो नजारा वो देखता है वह काफी भयानक और दिल दहला देने वाला था। कीर्ति की मां ने एक तरफ से कीर्ति का पैर जोर से पकड़ रखा था और दूसरी तरफ उसका भाई संकेत हंसिए से लगातार कीर्ति की गर्दन पर वार किए जा रहा था। अविनाश ये सब देखकर घबरा गया। उसने संकेत को रोकने की कोशिश की, पर संकेत पर मानो भूत सवार था और अविनाश को देखकर उसने अविनाश पर भी वॉर करने की कोशिश की, पर अविनाश वहां से भागने में कामयाब हुआ। कुछ देर बाद संकेत अपनी बहन कीर्ति का सर लेकर घर के बाहर निकला। उसने अपनी बहन के कटे सर के साथ फोटो भी ली, मानो जैसे कि उसने कोई महान काम किया हो। इसके बाद वो दोनों मां बेटे बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद पुलिस को फोन किया गया। पुलिस इस घटना की छानबीन करने आती है और अविनाश से उसका बयान लिया। अविनाश इस घटना के बाद काफी सहम गया था। आखिर कोई मां अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस ने संकेत और उसकी मां की खोजबीन शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ संकेत का अपनी बहन के कटे सर के साथ खींची हुई फोटो व्हाट्सएप पर वायरल हुए जा रही थी। आरोपी संकेत और उसकी मां दोनों ही अब पुलिस की गिरफ्त में थे। दोषी पकड़े जा चुके थे। यह मामला था ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग यानी अपनी प्रतिष्ठा और गर्व के लिए किसी का खून कर देना। कीर्ति के घर से भाग जाने के बाद कीर्ति के परिवार वालों को काफी ताने सुनने को मिल रहे थे। कीर्ति के पिता संजय थोरे को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। कीर्ति के परिवार वालों के अंदर कीर्ति के लिए नफरत इसके बाद से बढ़ती ही गई थी और इसी नफरत ने क्राइम का रूप ले लिया। कीर्ति और अविनाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी यह कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, पर फिर भी कीर्ति के माता पिता को यह शादी मंजूर नहीं थी। कीर्ति यह बात अच्छे से जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी उसकी शादी की बात पर राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करना ही सही समझा। कुछ महीनों बाद जब कीर्ति ने अपनी मां को अपने घर पर देखा तो उसे लगा कि अब सब कुछ सही हो चुका है। उसके परिवार वालों ने उसे माफ कर दिया है, पर उसका ये समझना गलत था। उसकी मां उससे मिलने तो आई थी, पर उसके मन में अभी भी कीर्ति के लिए नफरत ही भरी हुई थी। उसकी मां का जाते हुए फूट फूट कर रोना और पिता से सुलह करवाने की सारी बात मात्र बस एक दिखावा थी। ऊपर से जब कीर्ति की मां को यह पता चला कि कीर्ति मां बनने वाली है,
तो उसकी नफरत कीर्ति के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। कीर्ति की मां को लगा कि जिसके कारण उसे और परिवार को ताने सुनने को मिल रहे हैं, वो खुशी खुशी अपना परिवार बसाने की तैयारी में है। बस फिर तभी उसकी मां ने यह डिसाइड कर लिया कि वो कीर्ति का घर उजाड़ देंगे, भले ही उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। पर इसके लिए कीर्ति का विश्वास जितना भी जरूरी था, जिसके लिए उसकी मां ने पहले तो उससे सुलह करने का दिखावा किया और फिर 10 दिन बाद अपने बेटे के साथ कीर्ति को मारने के इरादे से उसके घर गई। कीर्ति अपने भाई और मां को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो खेत पर से भागते हुए उनसे मिलने आई। वो दोनों को अपने साथ घर के अंदर ले गई, उनकी खातिरदारी में जुट गई। उस समय अविनाश भी घर के अंदर ही था और उसकी तबीयत खराब थी। साथ ही उसे भी यकीन हो चला था कि उसकी सास ने उसे और उसकी बेटी को अपना लिया है, इसलिए वो निश्चिंत था। उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि उसकी सास और साला उस दिन उसकी बीवी का खून करने के इरादे से वहां आए हैं। कीर्ति भी उन्हें दूसरे कमरे में ले गई उनकी आओ भगत करने के लिए। फिर कीर्ति उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। उसकी माँ और भाई भी उससे बात करने के बहाने उसके पीछे किचन में चले गए। फिर मौका देखकर कीर्ति के भाई ने उसके पीछे से उस पर हंसिए से वॉर किया, जो कि वह अपने साथ लेकर आया था। फिर बड़ी बेरहमी से उसके भाई ने हंसिए से उसका गला रेतना शुरू कर दिया और संकेत को कीर्ति का गला काटने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसकी मां ने कीर्ति का पैर जोर से पकड़ रखा था। कितना भयानक रहा होगा यह मंजर। कीर्ति के पति अविनाश को जब शोरगुल की आवाज सुनाई थी तो उसने किचन में जाकर देखा और इस भयानक मंजर को देखकर वह डर गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके घर मेहमान बनकर आए उसकी सास और साला ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। खून करने के बाद भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 17 साल के संकेत ने ना सिर्फ अपनी बहन का गला रेंदा, बल्कि उसके कटे सर के साथ सेल्फी भी खींची, जैसे मानो उसने कोई बहादुरी का काम किया हो। साथ ही वो उसकी बहन के कट्टे सर को उसके घर के बाहर भी लेकर आया, जिसे उसके पड़ोसियों ने भी देखा। संकेत अपनी बहन के कट्टे हुए सर को शो ऑफ की तरह दिखा रहा था। ये ठीक मराठी फिल्म सैराट जैसी ही लगती है, जिसमें लड़की के पिता और भाई उससे मिलने और सुलह करने के बहाने आते हैं, पर उसकी और उसके बच्चे की ही हत्या कर देते हैं। अविनाश, जो कि अपनी पत्नी के साथ नए जीवन के सपने देख रहा था, वो सदमे में था। आखिर कोई माँ और भाई इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि खुद अपने ही हाथों से इतनी बेरहमी से अपनी ही बहन का कत्ल कर दे। संकेत मात्र 17 साल का था। वह अभी भी एक अच्छी उम्र के पड़ाव पर था, नाबालिग था, इसलिए भले ही वह इस क्राइम का प्राइम सस्पेक्ट था, फिर भी इस जुर्म के लिए उसके पिता और खास करके उसकी मां को दोषी माना जा रहा था, जिसने यह सारा षड्यंत्र रचा और संकेत को अपनी ही बहन के खिलाफ भड़काकर उससे ऐसा घिनौना काम करवाया, यह जानते हुए कि कीर्ति उस समय 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि वो एक नहीं बल्कि 2-2 जिंदगियां खत्म कर रहे हैं। पुलिस अभी भी इस छानबीन में लगी थी कि क्या संकेत के पिता भी इस जुर्म में उनके साथ थे, या फिर ये काम सिर्फ माँ बेटे के ही अकेले की साजिश थी। क्योंकि कीर्ति के भागकर शादी करने के बाद संजय थोरे भी उतने ही नाराज थे और समाज के अपमान से बचने के लिए वो 2 दिनों तक गायब भी थे। अभी भी इस केस का फैसला आना बाकी है। कीर्ति के पिता की इस केस में इन्वॉल्वमेंट को लेकर अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इतना समय बीत जाने के बाद और आरोपियों के गिरफ्त में आने के बाद भी आखिर फैसले में इतनी देरी क्यों? गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2019 के बीच 147 ऑनर किलिंग की रिपोर्ट सामने आई और कीर्ति थोरे की तरह ये केस भी या तो पेंडिंग है या तो भुला दिए गए हैं। ये हत्यारे कहाँ हैं और आज किस हाल में है, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है। शायद ये आज भी खुले घूम रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सम्मान का एहसास इतना गहरा होता है कि एक हल्की सी चोट से लोग अपने परिवार और अपनों को ही भूल जाएं और हैवानियत भरे जुर्म को अंजाम दे बैठे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी कहानियों और खबरों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।